कभी कभी मेरे मन में आता है कि राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी, पंडरीनाथ इतने सुंदर हैं कि महाराज ये स्थिर रहते हैं तो लाखों लोग इन पर दीवाने होते हैं। कहीं ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए तो हम लोगों की स्थिति क्या होगी? पता है क्या होगी स्थिति? प्राण वार देंगे हम तो। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर। ठाकुर जी पे अभी तो आप 500 की नोट चढ़ाते हो, अभी तो आप हीरा चढ़ाते हो, अभी तो आप सोना चांदी चढ़ाते हो। कहीं ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए तो फिर प्राण ही चढ़ा दोगे। बोले नाथ ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। इतना सुंदर वेश धारण करके ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे राजा की सभा में, बादशाह की सभा में, बादशाह ने पहले तो चाल देखी, चाल देख करके आनंदित हो गया। जबकि स्वभाव ऐसा है कि पहले कितनी दोहरियां हैं, सब पे रोक दिया जाता है लोगों को, लेकिन चाल ढाल रूप इतना सुंदर कि सब रोकना भूल गए उनको। बादशाह भी कहना तो चाह रहा है, सेनापति मंत्री जाके देखो ये कौन है, लेकिन शब्द ही नहीं निकल रहा मुख से। बस मन हो रहा है ये थोड़ा और समीप आए, थोड़ा और समीप आए, थोड़ा और पास आ जाए, थोड़ा और पास आ जाए। ठाकुर जी आके सामने खड़े हो गए। बादशाह ने पूछा तुम्हारा परिचय, कौन हो? बोले मेरे नाम तो अनेक हैं पर प्यार से सब लोग मुझे विठू विठू बुलाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बोले विठोबा। विठोबा? हाँ, कितना सुंदर नाम है, जितने सुंदर तुम उतना ही सुंदर तुम्हारा नाम है। कैसे आना हुआ तुम्हारा हमारे यहां? बोले अरे मेरे स्वामी हैं, मैं जिनका दास हूं, मैं जिनका सेवक हूं, ऐसे मेरे स्वामी, मेरे महाराज, मेरे सर्वस्व। कौन? आपके सूबेदार श्री दामाजी पंत, वो मेरे स्वामी हैं। मैं उनके यहां नौकरी करता हूं, मैं उनका सेवक हूं। उनका बहुत सारा धन मेरे पास पड़ा था, मैंने बहुत बार उनसे कहा कि आप आके ले लीजिए, लेकिन वो इतने व्यस्त थे कि वो नहीं आ पाए। इतने उदार, अपना सारा धन मेरे पास छोड़ दिया। पर आज मुझे पता चला कि उनके धन, आपकी किसी सामग्री का उन्होंने प्रयोग किया जिसका धन वो चुका नहीं पाए, आप उनको सूली पे चढ़ा रहे हो। तो मैंने सोचा कि उनका जो बकाया धन है जो मुझ पर है वो मैं आपको दे देता हूं ताकि उनकी मृत्यु टल जाए। बादशाह बोले इधर देखो, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। बादशाह बोला बातें तो तुम बहुत अच्छी कर रहे हो, तुम्हारा स्वर भी बहुत मीठा है, देखने में भी बहुत सुंदर हो, लेकिन भैया तुम्हारे जो स्वामी हैं उन्होंने इतना अन्न लिया है कि उसको दामाजी पंत क्या, किसी देश का कोई बहुत बड़ा सेठ भी चाहे तो नहीं भरपाई कर पाएगा। इतना अन्न प्रयोग में लिया उन्होंने, कहां से दोगे इतना धन? बोले आप ले लीजिए, कम पड़े तो बताइएगा। कहां है, लेके आयो? को बैलगाड़ियों में लायो? किस? बोले नहीं, ये रखी पोटली। बादशाह जोर से ऐसा बोले इस पोटली में लाए? बोले हाँ। चलो निकालो, कितना है हम भी देखें। सब लोग हंसने लगे। ठाकुर जी ने पोटली खोली और जैसे ही उल्टी करी, निकलता ही गया, निकलते ही गया, निकलते ही गया, निकलते ही गया। सोने का एक मानो जैसे मेरू पर्वत जैसा खड़ा हो गया राजा के सामने। बादशाह तो आज पहले तो रूप पे मोहित हो गया, फिर वाणी पर मोहित हो गया, चाल ढाल पर मोहित हो गया, फिर ये चमत्कार देख करके वो तो बिल्कुल मानो जैसे न्योछावरी हो गया। भैया बस 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 करो, ये तो अन्न क्षेत्र में इतना अन्न नहीं था जितना तुम धन दे रहे हो, ये तो उससे बहुत ज्यादा दे रहे हो। और ये कैसा तुम्हारे पास ये चमत्कारी तुम्हारा ये झोला है छोटा सा, इसको उल्टा कर दे, इतना निकल रहा है। ये मेरे स्वामी श्री दामाजी पंत ने मुझको दिया है, आपसे प्रार्थना है मेरे स्वामी को मुक्त कर दीजिए। ऐसा कह करके पोटली अपने कमर पर बांध के ठाकुर जी तो वहां से चाल ढाल करते चले गए। राजा देखता ही रहा अपलक नेत्रों से। और जाते जाते ठाकुर जी गए
और जाकर के राजा से बोले अब धन पर्याप्त है ना? बोले हाँ। अब एक पत्र में लिख दीजिए कि आपने दामाजी पंत ने आपके समस्त अन्य क्षेत्र का धन आपको चुका दिया और आप उनकी मृत्यु जो दंड आप दे रहे हैं उसको आप टालते हैं, अपना हस्ताक्षर करके मोहर लगा दीजिए। और एक पत्र पर सब लिखवा करके मोहर लगा के हस्ताक्षर करवा के ठाकुर जी तो चले गए। बादशाह देखता ही रह गया। दामाजी पंत का नित्य नियम था, गीता जी का पाठ करते थे। आज सूली पर चढ़ना था उनको प्राण त्यागने के लिए। अपने अंतिम समय में अपना नित्य कर्म कर रहे थे, संध्या वंदन करके गीता जी जैसे ही उन्होंने खोली उसमें वो पत्र मिला। पत्र में लिखा था श्री दामाजी पंत ने जितना अन्न प्रयोग किया सबका धन चुका दिया, बादशाह के हस्ताक्षर और नीचे मोहर। गीता जी में वो मिल गया। दामाजी पंत देख करके आश्चर्यचकित हो गए और यहां सब लोग उनको उठाने के लिए, अब ये पत्र किसको दिखाएं, कौन मानेगा? पत्र तो देख लिया, इतने में कुछ लोग आए और राजा ने उनको भेजा था सेना को, और सेना से जाकर के कहा भैया दामाजी पंत की जो मृत्यु के लिए सूली बनाई है ये स्थगित करो। क्यों? बोले इन्होंने सारा धन चुका दिया है और इनका सेवक गया था वहां राजा के यहां, बादशाह के यहां जाकर के उसने धन चुका दिया है, इनकी अब मृत्यु टल गई है। दामाजी पंत समझ गए, बोले कि ये कोई और नहीं कर सकता। इतना धन कौन देगा अन्न के लिए आज के युग में? कोई और देश का बादशाह भी चाहे तो इतना धन नहीं दे सकता। ये तो मेरे श्री पंडरीनाथ की कृपा है। मृत्यु टल गई, आप दौड़े पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। यहां पीछे बादशाह, वो जब से ठाकुर जी दिखे उसको बावड़ा हो गया था, उसको कुछ सुहा ही नहीं रहा था। वो बोला वो तो मिल नहीं रहा जो आया था, कम से कम दामाजी के पास ले जाओ, वो अपने सेवक से मुझे मिलवा दें। बादशाह को लेकर के दामाजी पंत के पास गए। दामाजी पंत बैठे थे पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के बाहर, और बादशाह ने जाकर के उनको पहले प्रणाम किया। दामाजी पंत बोले अरे बादशाह आप इस प्रकार प्रणाम मत कीजिए, आप इसके हम इसके अधिकारी। बोले नहीं नहीं भैया आप इसके अधिकारी हो, सब बातें बाद में होंगी।